तेरे महबूब की नाफरमानी किया करते थे। मालिक मौला ये वो जुबान है जो दुनिया में तेरे बंदों की गिबत किया करती थी, चुगली किया करती थी, तेरी नाफरमानी के काम किया करती थी। तो क्या ये अच्छा हो जब हम रब की बारगाह में जाएं तो हमारे जिस्म के अज़ा क्या गवाही दे। या मालिक मौला ये तो वो हाथ है जो दुनिया में तेरे महबूब के परचम बने हुए थे। या मालिक मौला ये वो जुबान है जो दुनिया में तेरे महबूब की आमद के नारे लगाया करती थी। तो गवाह बनाकर हाथों को बुलंद करके सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, यासीर की आमद, बाहर की आमद, अनवर की आमद, हामिद की आमद, मरहबा मिलाद मनाया तेनो रंग लग जावणगे याद मनाया तेनो रंग लग जावणगे याद मनाया तेनो रंग लग जावणगे सोना 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 भाई सोना नाम है तो फिर सोने अंदाज में अदा तो करना है ना। सोना नाम मोहम्मद दा साडी अखियां दा चानन ते चुम अखियां नु लाया चुम अखियां नु लाया तेनो रंग लग जावणगे चुम अखियां नु लाया तेनो रंग लग जावणगे अखियां नु लाया तेनो रंग लग जावणगे। सुभान अल्लाह। बनाई क्या खुदा ने रोशन सूरत मोहम्मद की, अरे बनाई क्या खुदा ने रोशन सूरत मोहम्मद की। हुए आशिक जिसने भी देख ली सूरत मोहम्मद की। उसने यूसुफ पे फकत आशिक हुई जुलेखा थी। अरे खुदा खुद जिससे मोहब्बत करता है वो सूरत है मोहम्मद की। और आपके लिए मिसरा पढ़ रहा हूँ। गुनाहगारों को जब जन्नत के दरवाजे पे रोकेंगे हुक्म होगा आने दो ये उम्मत है मोहम्मद की। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मरहबा मिलाद मनाया तेनो रंग लग जावणगे ते सरकार लंगर विच रब रखियां शिफावां ने सरकार दे लंगर विच रब रखियां शिफावां ते रज रज के तू खाया रज रज के तू खाया तेनो रंग लग जावणगे रज रज के तू खाया तेनो रंग लग ते पंजतन दी निस्बत विच कई राज पोशीदा ने तू बस नारा हैदर लाया नारा हैदरी नारा हैदरी हैदर लाया तेनो रंग लग जावणगे नारा हैदर लाया तेनो रंग लग जावणगे। ओनू कब्र दा खौफ ना आवे ओनू कब्र दा बैठ जा भाई बैठ जा ओनू कब्र दा खौफ ना आवे
तवज्जो इधर रखें, कलाम पढ़ा जा रहा है। मैं महफिल में अक्सर जिक्र करता हूं कि जब महफिल में आ गए तो महफिल में आ जाएं। यकतन जो है ना वो महफिल के आदाब की खिलाफ वर्जी हो रही है, ऐसे नहीं करते। जो कलाम पढ़ा जा रहा है, जो वाज किया जा रहा है, जो तिलावत कुरान पाक हो, उसकी तरफ अपना ध्यान रखें तो आपकी महफिल में मौजूदगी होगी, अदरवाइज आपकी महफिल में मौजूदगी नहीं होगी। कलाम पढ़ा जा रहा है, आपने कहना है नौकर पंजतंदा। क्या कहना है? हाथों बुलंद करके क्या कहना है? ओनू कब्र दा खौफ ना आवे, जेड़ा हर दो बिरद पकावे। नौकर पंजतंदा, पंजतंदा मैं नौकर पंजतंदा, पंजतंदा मैं नौकर पंजतंदा, पंजतंदा मैं नौकर पंजतंदा, पंजतंदा मैं नौकर पंजतंदा। मैं उसनू गुलाम नहीं मनदा, मैं उसनू गुलाम नहीं मनदा, बल्कि इंसान नहीं मनदा, बल्कि इंसान नहीं मनदा। किनू? जेड़ा सदकाए पंजतन खावे, जेड़ा सदकाए पंजतन खावे, फिर ओ ए नारा लावे। नौकर पंजतन, पंजतन दा मैं नौकर पंजतन, पंजतन दा मैं नौकर पंजतन। मरना ते सभी लोकां ने, मरना ते सभी लोकां ने, पर जदों मैं मिस्कीन मरांगा, मेरी कब्र ते तख्ती लाना, मेरी कब्र ते तख्ती लाना, उस तख्ती ते लिख देना मैं नौकर पंजतन दा, पंजतन दा मैं नौकर पंजतन दा, पंजतन दा मैं नौकर पंजतन दा, पंजतन दा मैं नौकर पंजतन दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पांच तनी बंदा तो बोले ना, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। बिरादर इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे बस अल्लामा साहब तक सफ़र करना है। इन मिसरों के साथ मुबारकबाद पेश करते हुए सभी अहबाब को, जनाब सरदार मलिक परवेज साहब को, डोगा और उनके साहबजादगान को, उनके पूरे अहलो याल को जो है मुबारकबाद पेश करते हुए जिन्होंने आज की खूबसूरत महफिल को सजाया है। अरे ज़माने भर से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बायस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के मुनकिरों की आकबत पहचान लो लोगो, ये मरते हैं तो इनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती। अली वाला जरूर आप बोलेगा, एंड पे महफिल जो है वो अपने इख्तिताम सफर की तरफ है। एक दफा अली वाला जरूर हाथ बुलंद करके बोले नारे हैदरी, दोनों हाथ बुलंद करके बोलेंगे ना, नारे हैदरी। तारिक भाई आपकी तवज्जो, हुब्बे अली का मुनकिर दुश्मन है जिंदगी का, है एक ये भी तरीका इंसान की खुदकुशी का। देखिए मैं कितनी गहरी बात कर रहा हूं। हुब्बे अली का मुनकिर दुश्मन है जिंदगी का, है एक ये भी तरीका इंसान की खुदकुशी का। मैं मुनकिरे अली से भला क्यों राहो रब्त रखूं, वो किस बिरादरी का, मैं किस बिरादरी का। चलिए यही मिसरा जो है वो चेंज करते हुए, मैं हुब्बे अली का मुनकिर दुश्मन है जिंदगी का, है एक ये भी तरीका इंसान की खुदकुशी का। मैं मुनकिरे याराने नबी से क्यों राह रब्त रखूं, वो किस बिरादरी का, मैं किस बिरादरी का। बिरादर इस्लाम, आइए दावत खिताब दे रहा हूं। पैकर मोहब्बत, पैकर शफकत, खतीब अहले सुन्नत, शान अहले सुन्नत, पासबान मसलक रजा
आलमी मुबल्लिग इस्लाम, अजीम मजहबी स्कॉलर। आप जो है बारहा चैनल पे जो है वो आप इनको जो है वो चैनल्स की जीनत बनते हुए देखते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है मुल्तमिस हूँ जनाब हजरत आलामा मौलाना मुफ्ती इशफाक मदनी साहिब तशरीफ लाते हैं और अपने खिताब से हमारे दिल को मुनव्वर फरमाते हैं। यकीनन अलामा साहब जब खिताब फरमाएंगे तो महफिल का रंग भी कुछ चेंज होगा। ये महफिल जो है हुस्न जो है वो दोबाला होगा, ये रंग भी सत रंग हो जाएगा। आइए, सुना है कि जब बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं। आइए आज सुनकर देखते हैं हुजूर के नौकर का इस्तकबाल लाहौर वाले कैसे कर रहे हैं। हाथ बुलंद करके नारे का जवाब दीजिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मदनी आ जाए तो फिर क्या बात है। हाँ, मदीने वाला बोले, अल्लाह करे जो ऊंची आवाज से बोले वो मदीना पाक चला जाए। नारे रिसालत, नारे हैदरी। आपकी हसीन समातों की नजर, हसीन शख्सियत जनाब हजरत आलामा मौलाना मुफ्ती इशफाक मदनी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सनदिना उम्दतिना मुअतमदिना जमीलिना व जलीलिना व कफीलिना व वकीलिना मसहूबिना मरगूबिना महबूबिना मौजूदिना हबीबिना व तबीबी क़ुलूबिना व तबीबी अजसादिना व तबीबी अरवाहिना सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही व अहली बैतिही व उलमाए मिल्लतिही व शुहदाए उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़त या रब्बल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। ये रिपीट कम रखें। जितने हाजरीन हैं वो स्टेज पर बैठे हों या हाल में बैठे हों या कुर्सियों पर बैठे हों, मेरी छोटी सी गुजारिश है, 11:30 बजे महफिल ख़त्म हो जानी है। पूरी तवज्जो आपकी मेरी गुफ्तगू की तरफ होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ना ये होता है कि यार हमने कब उठ के पैसे फेंकने, तो वो उस चक्कर में रहता है, वो आपकी मर्जी होती है, लेकिन गुफ्तगू आपने तवज्जो से सुननी, पूरे ध्यान से बातें सुननी है। काश यहां से उठें तो जिस तरह ये पंडाल मलक साहब ने सजाया है, इस तरह मेरा और आपका बातिन इश्क रसूल से सज जाए। और वो कब होगा? जब तवज्जो आपकी मेरी तरफ होगी। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह पाक ने हमारे नबी के साथ ताल्लुक को बयान किया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक पर गुफ्तगू करनी है। मेरे दोस्तों, पंजाबी की रिवायत है, हम लोग मिसाल देते हैं कि जो नस्ली आदमी होता है वो ताल्लुक निभाता है। ऐसी बात है ना? जो नस्ली आदमी हो वो ताल्लुक निभाता है। ताल्लुक निभाने पर हर बंदा तवज्जो देता है। आप जो ये सजा हाल देख रहे हैं, ये भी एक ताल्लुक की मिसाल है। ताल्लुक है इनका बानी महफिल का, तो हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। ताल्लुक जिसका जितना होता है उसकी उतनी कदर होती है। ताल्लुक निभाया जाता है, ताल्लुक पर बात होती है। जो ताल्लुक नहीं निभाता उसके साथ इंसान का बिहेवियर तब्दील हो जाता है। मेरे दोस्तों, इंसान की फितरत में ये बात है, वो दोस्तों के साथ ताल्लुक निभाता है।
मोहसिन के साथ ताल्लुक निभाता है, अहबाब के साथ ताल्लुक निभाता है, जो उस पे एहसान कर दे उसके साथ ताल्लुक निभाता है, जो उससे मोहब्बत से पेश आ जाए उसके साथ ताल्लुक निभाता है, जो उसको तन्हाई में याद करे और फिर पता लग जाए मियां फुलाना तेरा बेली तन्हाई में तुझे याद कर रहा था, उससे ताल्लुक निभाता है। मेरे दोस्तों, हमारी फितरत में ये बात मौजूद है कि हम अपनी जान दे देते हैं लेकिन ताल्लुक में बेवफाई नहीं करते, अपनी ताल्लुक में वफा करते हैं, अपनी मोहब्बत में वफा करते हैं, अपने प्यार में वफा करते हैं, अपने तमाम तर रिश्तों को निभाते हैं। ऐ मेरे दोस्त, अहबाब से ताल्लुक निभाने वाले, यार से ताल्लुक निभाने वाले, रिश्तेदार से ताल्लुक निभाने वाले, खुदा की कसम तेरा सबसे बड़ा ताल्लुक मदीने वाले के साथ अल्लाह ने रखा है। तेरा सबसे बड़ा ताल्लुक वो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है और ये इतना बड़ा ताल्लुक है और इस ताल्लुक में इतनी वफा है, इतनी वफा है। मैं आपको हदीस यहां सुनाता हूं, बड़ी लुत्फ वाली है हदीस। नबी पाक अलैहिस्सलाम का अपनी उम्मत से ताल्लुक और फिर अगली बात हम करेंगे उम्मत का नबी से ताल्लुक। नबी पाक अलैहिस्सलाम रात को कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की आयत पढ़ी, उसमें अल्लाह ताला के नबी हजरत इब्राहीम का कौल पढ़ा कि ए अल्लाह, अगर तू इनको अजाब दे दे तो ये तेरे बंदे हैं, मुआफ कर दे तो तू रहम करने वाला है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात पढ़ी और वो आयत पढ़ते हुए जब ये पढ़ा कि ए अल्लाह, जेड़ा मेरा है वो मेरा है, जेड़ा गुनाहगार है वो तू जानते, तेरा बंदा जाने। बात तवज्जो से सुनिएगा मेरे नौजवान दोस्तों। अल्लाह के नबी ने अल्लाह को ये कहा, जिनने मेरी मान ली मौला वो तो मेरा है, जिनने नहीं मानी वो तू जान, तेरा बंदा जाने। अल्लाह अकबर। जब ये बात मेरे और आपके नबी ने पढ़ी ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये कौल पढ़ा कि ए अल्लाह, जिनने मेरी मान ली वो मेरा, जिनने नहीं मनी गुनाहगार सियाकार वो तू जान, तेरी रहमत जाने, चाहे तो बख्श दे चाहे तो अजाब दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये पढ़ा, हुजूर जाने आलम की आंखों से अथरू बह निकले, हुजूर फख्र आलम की चश्माने करम से आंसू बह रहे हैं, आपकी रीश मुबारक आंसुओं से तर हो गई, सारी रात गुजर गई वो आयत का तकरार करते करते, बार बार पढ़ते पढ़ते। मैं कुर्बान जावा, न मेरे वास्ते मेरी मां तन्हाई में रोए, न बाप रोए, न रिश्तेदार रोए, न दोस्त रोए, और वो प्यारा नबी कि मैं पैदा भी ना हुआ और वो तन्हाई में रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, पैर सूज चुके हैं, चश्माने करम से आंसू जारी हैं। अल्लाह के महबूब के आंसू देखकर अल्लाह जल्ला व अला ने हजरत जिब्राहील से फरमाया, ए जिब्रील जा और मेरे नबी से पूछ तो सही, रो क्यों रहे हैं। अल्लाह जानता है, वो दिलों के भेद जानता है, धड़कन के अंदर मौजूद तमन्ना को जानता है, इल्तिजा जानता है, सब कुछ जानता है मेरे दोस्तों। लेकिन ये रकम करना था, ये उम्मत को बताना था, अपने नबी को भूल जाने वाले, तन्हाई में शराब पीने वाले, गुनाहों में लथपथ जिंदगी गुजारने वाले, नबी की उम्मत पर जुल्म करने वाले, ज्यादती करने वाले, जवानी को बर्बाद करने वाले, अपनी जवानी को तबाह करने वाले, अपने माल को जाया करने वाले, अपने नबी को भूल जाने वाले। ये तो देख तेरा नबी तुझसे प्यार कितना करता है, तुझसे उल्फत कितनी रखता है, तेरा दर्द कितना रखता है, तुझसे प्यार कितना करता है। अल्लाह अकबर। ये रकम करना था, गवाह बनाना था कायनात को, फरिश्तों को, जमीन को, जर्राते मदीना को कि ये प्यारा नबी, इसकी धड़कन भी उम्मत के दर्द में धड़कती है, इनके वजूद का एक एक कतरा उम्मत के प्यार में गर्दिश करता है, इनका वजूद अपनी उम्मत की मोहब्बत में गुम है। हजरत जिब्राईल आए, हाजिर खिदमत हुए, अर्ज गुजार हुए, ए मोहम्मद अरबी, आपका रब पूछता है ये रोना कैसा है, ये अथरू कैसे हैं, ये बेकरारी कैसी है, ये बेचैनी कैसी है। मेरे दोस्तों,
आपने नारे लगा लिए, आपने पूरी तवज्जो से महफिल सुनी, मैंने देखा है, आपकी दिलचस्पी मैंने देखी है। आओ अब अपने पूरे वजूद को समात बना के सुनो, अपनी एक एक रुएं को कान बना के सुनो, अपनी धड़कनों को जरा ठहरा के सुनो, अपनी गर्दशों को रोक के सुनो, अपनी सोचों को जरा समेट के सुनो, ख्यालात को पाक करके सुनो। आओ अपने नबी की बात सुनो, वो तुझसे कितना ताल्लुक निभाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने अक़दस को जुम्बिश हुई, रहमत के फूल झड़े, चश्माने करम से आंसू बह रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं, ए जिब्राइल, मुझे उम्मत का गम सता रहा है, मुझे गुनाहगारों का गम सता रहा है, गुनाहगारों का जहन्नम में जाना रुला रहा है, गुनाहगारों का महशर में तड़पना रुला रहा है, गुनाहगारों का कब्र में अजाब में पड़ना रुला रहा है। मेरे दोस्त जरा ठंडी तबीयत से ये सोचना, कभी तेरे लिए तेरे बेली ने इतनी दुआ की है, तेरा बेली तेरे लिए इतना तड़पा है, तेरा दोस्त तेरे लिए इतना तड़पा है? ना ना, कोई नहीं तड़पता किसी के लिए। अगर रातों की तन्हाई तड़पाती है तो वो नबी को अपनी उम्मत की याद तड़पाती है। ए मलिक परवेज साहब के डेरे पर आके नबी पाक के जिक्र में गुम हो जाने वाले उम्मतियों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तड़प उठे और कहते हैं, मेरा एक एक आंसू मेरी उम्मत की मोहब्बत में है, मेरा खड़ा होना मेरी उम्मत की मोहब्बत में है, मेरा रोना मेरी उम्मत की मोहब्बत में है। मैं नहीं छोड़ूंगा इस उम्मत को जब तक बख्शवा न लूं। हजरत जिब्राइल बारगाह रबूबियत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, तेरा नबी अपनी उम्मत के गम में रो रहा है, उनके आंसू उम्मत के गम में हैं, गुनाहगारों के लिए रो रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, गुनाहगार बख्शे जाएं। अल्लाह पाक ने पैगाम दिया, ए जिब्राइल, मेरे नबी से जरा कह दे, अगर आधी उम्मत बगैर हिसाब के बख्श दूं तो सौदा मंजूर है। ऊंचा बोलिए ना सुभान अल्लाह। भाई आधी उम्मत बगैर हिसाब चली जाए, तेनू सौदा मंजूर है? जिब्राइल आए और कहते हैं, हुजूर अल्लाह कह रहा है आधी ले जा, कोई हिसाब नहीं, कोई तराजू नहीं, कोई पुल सिरात की झंझट नहीं, वो गुजरेगी बड़ी सुकून से, कोई टेंशन नहीं, आधी ले जा। नबी पाक अलैहिस्सलाम तड़प उठे और इरशाद फरमाने लगे, ए जिब्राइल, ये सौदा कबूल नहीं है, जब तक एक एक को साथ न ले जाऊं तो मैं नहीं राजी हूंगा। अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ताल्लुक देखें। अरे हम किसी वडेरे के यहां चले जाएं ना, अमीर के पास चले जाएं तो बेली याद नहीं रहते। मेरा सोना नबी रब के हुजूर गया, वहां ना अपना गम था न किसी का गम था, वहां भी एक बात थी, ए रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ए रब मेरी उम्मत को बख्श दे। हजरत सलमान फारसी रिवायत करते हैं, माशर का दिन होगा, अर्श सजा होगा, दाईं तरफ नबी का मिंबर लगा होगा और उस वक्त अल्लाह जल्ला व अला कहेगा, या मोहम्मद, या मोहम्मद, ए मोहम्मद, ए मोहम्मद, ए मोहम्मद। आगे से नबी पाक जवाब देंगे, लब्बैक व सअदैक वल खैरु फी यदैक व शर्रु लैसा इलैक व अब्दुका बैन यदैक सुबहानका व तआला रब्बल बैत। ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। कायनात तड़प रही है, हर बंदा बिलक रहा है। अल कारिअतु मल कारिअ व मा अदराक मल कारिअ यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। हर बंदा तड़प रहा है, जमीन के अंदर जलजले बरपा हैं, किसी को कोई ठिकाना नहीं मिलता। कुर्बान जाएं, रसूल अकरम की एक ही धुन है, पेशानी सजदे में रखी है और अल्लाह से कहते हैं, ऐ अल्लाह उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह उम्मत को बख्श दे। 4 सजदे नबी पाक करेंगे। पहले सजदे पर शफाअत का दरवाजा खोलेंगे, दूसरे सजदे पर अपनी उम्मत को बख्शवाएंगे, तीसरे सजदे पर फिर रब कहेगा, सोनिया हुण की चाहिए, हुण सिर उठा और मंग की मंगना है। नबी पाक कहेगा, या अल्लाह हाली कुछ रेंदे जन्नम में चले गए, तेरा वादा सी वो वादा पूरा होया, जन्नम चले गए, हाली रेंदे। नबी पाक नु अल्लाह कहेगा, सोनिया थोड़ी जी ईमान दी रत्ती भी है तो कढ़ ते ले जा दे उम्मतिया।
अल्लाह अकबर। चौथी बार जन्नत च जाके सजदा करेंगे और फिर अल्लाह फरमावेगा सोनिया हुण की टेंशन है, एने सारे तो लै गए, हुण की चाहिए। हुजूर अर्ज करेंगे मौला जिसने कलमा तैयबा पढ़ा था, चाहे एक बार पढ़ा था, उस उम्मती को भी चाहिए जहन्नम से निकाल के जन्नत में मैं ले जाना चाहता हूं। इतनी वफाएं कहीं मिलेंगी, अल्लाह अकबर, इतनी अताएं कहीं मिलेंगी, इतना करम कहीं मिलेगा, इतना फजल कहीं मिलेगा। मेरे बेलियों, ये महफिल पता क्यों सजाई जाती है, ये रंगो नूर क्यों किया जाता है? ये दुनिया ना बड़ी मीठी है, ये पैसे में बड़ी मिठास है। खुदा की कसम, चाहे मेरे जैसा मौलवी हो, पीर हो, कोई भी हो ना, रुपये में बड़ी मिठास है, बड़ी मिठास है। रुपया गाफिल कर देता है। ये महफिल और ये रंग नूर, ये सरूर और ये सारी बातें आज जगाने के लिए हैं। ओ बेलिया उठ जा, बेलिया उठ जा। हजरत अली ने जो फरमाया था कि बंदा उठता है जब मौत आती है। आज मलक साहब की महफिल में उठ जा, दिल को आबाद कर ले, सीने को जगा दे, नूर पा जा, रौनक पा जा, सीना मदीना बना जा, मुस्तफा से वफा कर ले, वो तुझसे वफा करते हैं। अपने विसाल मुबारक के वक्त भी हजरत अली फरमाते हैं, मैंने नबी पाक के लबों को देखा, जुम्बिश हो रही थी, मैंने कान करीब लगाए तो कह रहे थे अल्लाह उम्मत बख्श दे, अल्लाह उम्मत बख्श दे, अल्लाह उम्मत बख्श दे। यार इतनी वफा करने वाला, इतनी अता करने वाला, याद रखो मेरे बेलियों, इनसे ताल्लुक मजबूत करना होगा, इनसे ताल्लुक मजबूत, इनका हक अदा करना होगा। अब मैं उम्मती का ताल्लुक बताता हूं, उम्मती फिर नबी से कैसे ताल्लुक का हक अदा करता है। सुनते जाइए। हिजरत की रात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर से उठे हैं, हजरत अली को बुलाया है। बात बड़ी लुत्फ की है और एक एक बात आपने दिल पर लिखनी है। अब हजरत अली मुश्किल कुशा की बात सुनाने जा रहा हूं। हजरत अली को बुलाते हैं, ए अली मेरे बिस्तर पर लेट जा, मेरे बिस्तर पर लेट जा। अब ये बातें मेरे और आपके लिए हैं, नबी तो अब कोई आएगा नहीं, उम्मती तो क़यामत तक आएंगे। अब उम्मती का ताल्लुक कैसा होना चाहिए वो हजरत अली से सीखिए। हजरत अली ने बोला, बेलिया जरा मेरे बिस्तर पे सौ जा, सुबह अमानता दे के आ जा। अगली बात सुने, अगली बात ये तो आपने सुनी होगी, अगली रिवायत का अगला हिस्सा शायद आपने ना सुना हो, वो सुने। हजरत अली से रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेलिया चाहे तो सौ जा, चाहे तो मना कर दे। वे सुबह कोई तलवार मारेगा, कोई तीर मारेगा, दुश्मन हमला करेगा, तेरी जान चली जाएगी। बात उम्मती ताल्लुक फिर कैसे निभाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मुबारक भाइयों, हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा से कहा, ओ बेलिया चाहे तो सौ जावे ते चाहे तो ना सवे, कि हो सकता है सुबह तेन कोई मारे, तेन कोई तकलीफ पहुंच जावे, तलवार लगे। मुश्किल कुशा की मोहब्बत देखिए, ताल्लुक निभाने वाले मुश्किल कुशा जैसे होते हैं। उन्होंने खुद भी ताल्लुक निभाया और करबला में उनके बच्चों ने भी ताल्लुक निभाया, उनके बच्चों ने भी ताल्लुक निभाया। ताल्लुक निभाने वाले ऐसे होते हैं। उन साढ़े रंगा कोई होता ना है, हलवा खावन वाला, मिठी रोटी खावन वाला, जेड़ा मजनू होता है, वो साढ़े रंगा होता तो आख्या ठीक है हुजूर तुसी कहंदे पे जे तो मुड़ रह नहीं देने हैं। तो हजरत अली ऐसे नहीं थे, कहा के बेलिया सोना ही तो सौ जा, नहीं सोना ही तो ना सो। हजरत अली ने जवाब दिया, दिल पे आज ये जवाब लिख के जाइएगा, सुबह दुश्मनों ने हमला करना है, बिस्तरे मोहम्मद पर तलवारें चलानी है, बार पैरा लग चुका है, मारना है और खून बहाना है। उस बिस्तर पर जनाबे हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं, हुजूर मेरी अगर गर्दन आपके बदले में काट दी जाए, मेरी गर्दन अगर आपके बदले में काट दी जाए, तो कहते रूए मोहम्मद पर अगर रूए अली कुर्बान हो जाए तो मुझे सौदा कबूल है। रूए मोहम्मद पर रूए अली कुर्बान हो जाए तो मुझे सौदा मंजूर है। सौंग है। सुबह किसी ने पूछा, प्यारे अली राती नींदर आ गई सी, राती ते नींदर आ गई सी?
तो कहते हैं पहले तो पता नहीं इतनी चैन से नींद नहीं आती थी, जो रात को नींद आई है कहा कि कैसे मौत का खौफ और नींद कैसी। किसी को कहता ना सुबह मौत आनी है तो फिर बंदे को नींद नहीं आती। जिसको फांसी होनी होती ना तो उसको स्ट्रक्चर पर उठा के जाते हैं, नींद नहीं आती, क्योंकि मौत की दहशत ही इतनी है। हजरत अली कहते हैं बात ये थी, मुझे यकीन था कि मौत आगे पीछे आ सकती है, रात नहीं आएगी, क्योंकि मुझे नबी पाक कह के गए कि सुबह ये अमानतें लौटा के आना है, तो मुझे यकीन है कि मौत आज रात नहीं आएगी, बाद में आती है तो आती रहे, इसलिए मैं बड़ी नींद से सोया हूं। अब आगे चले नबी पाक, ये जो बाब अब्दुल अजीज है ना, आपने जो जिन्होंने मदीना देखा है, वहां से हुजूर निकले थे और आगे जो बिन दाऊद बिल्डिंग है वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक का घर था। उनका दरवाजा नोक किया, वक्त थोड़ा रह गया है और बातें बड़ी लुत्फ की हैं, प्यार की हैं, ताल्लुक मोहम्मदिया की हैं, नबी पाक से ताल्लुक मजबूत करने की बात है मेरे दोस्तों। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा बजाया, फौरन दरवाजा खोल दिया। नबी पाक ने पूछा अबू बकर सोए नहीं हो? अबू बकर सोए नहीं हो? कहते या रसूल अल्लाह, जब से मैंने ये आपसे सुना है कि हिजरत में मैंने आपका साथी बनना है, तो रात को मैं सोता नहीं हूं कि आप मेरे दरवाजे पर आए और अबू बकर सोता रहे। ये है ताल्लुक, ये है मेरे दोस्तों मोहब्बत। कहते हैं कि मैं रात को सोता नहीं कि मेरा सज्जन आवे तो मैं सोता रहूं, वो दरवाजा बजावे और मैं सोया रहूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी नबी पाक ने कहा, ए अबू बकर, तुझे ये मोहलत है, चाहो तो मेरे साथ चलो और चाहो तो घर में रह जाओ। साथ चलोगे दुश्मन पकड़ लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और फिर तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब, हजरत अली का जवाब मैंने आपको बताया है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए। जनाब अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, ए आका, अगर मेरी जिंदगी इतनी हो जितनी दुनिया की जिंदगी है, कितनी? जितनी दुनिया की जिंदगी है, रोजाना आपके नाम पे मारा जाए। जवाब देखें, मेरी जिंदगी इतनी हो जितनी दुनिया की, रोजाना आपके नाम पे मारा जाए और मौत भी ना आए। ये कितनी बड़ी बात है। वो भाई मौत आ जाए तो जान छूट जाती है ना, तो कहते हैं रोजाना आपके नाम पे मुझे मार पड़े, मौत भी ना आए और मार भी पूरी जिंदगी, दुनिया की जितनी जिंदगी करोड़ों साल है वो मार खाता रहूं। और कहते हैं फिर भी सौदा कबूल है, फिर भी सौदा कबूल है, मैं आपका दामन न छोड़ूंगा, मैं आपका पीछा न छोड़ूंगा। फिर चल रहे हैं, हिजरत रोड पर चल रहे हैं। नबी पाक के कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अबू बकर ये जगह बदलना कैसा है? कहते हैं हुजूर ये जगह इसलिए बदल रहा हूं, जब ख्याल आता है पीछे से कोई तीर न चला दे तो अबू बकर पीछे आ जाते हैं, कि वो तीर आपकी पुश्ते अतहर में ना लगे, मुझे लगे। जब ख्याल आता है आगे से कोई तीर न चले तो मैं आगे आ जाता हूं ताकि वो तीर मुझे लगे। जब ख्याल आता है दाएं से हमला ना हो जाए तो मैं दाएं आ जाता हूं ताकि जो है वो आपको तकलीफ न पहुंचे। अल्लाह अकबर, ये ताल्लुक निभाने वाले थे। और फिर वो 60 हिजरी का सानिया, जब हजरत इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम करबला में पहुंच चुके हैं और करबला के मैदान में खैमे लगा दिए गए हैं। हजरत इमाम आली मकाम पर पानी बंद कर दिया गया है, पानी रोक दिया गया है। आपके दोस्तों को काटा जा रहा है, बेलियों को काटा जा रहा है, नौकरों को काटा जा रहा है, साहिबों को काटा जा रहा है। सामने लाशें तड़प रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, लाशों से खून बह रहा है। करबला की जमीन रंगीन हो चुकी है। जनाबे अली अकबर का लाशा भी सामने पड़ा है, जनाबे अब्बास का लाशा भी सामने पड़ा है, जनाबे अली असगर का नन्ना लाशा भी सामने पड़ा है। आपके दोस्तों के लाशें सामने पड़े हैं, एक एक करके कट रहे हैं। उनकी गर्दनों पर तलवारें चल रही हैं, उनके सर बदन से जुदा किए जा रहे हैं, उनके बाजू काटे जा रहे हैं, उनके बदनों में तीर पेवस्त किए जा रहे हैं, नेज़े डाले जा रहे हैं। लेकिन उनकी एक एक खून का कतरा सदा देता है, लोगो ऐ लोगो सुन लो,
ताल्लुक़ मोहम्मदी पर हम कुर्बान तो हो सकते हैं, बेवफा नहीं हो सकते, बेवफा नहीं हो सकते। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इन वफादारों ने फिर क्या अजीम मिसाल कायम की, सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन ताल्लुक़ मोहम्मदी में वो अपनी वफा को मिसाल बना गए, रकम कर गए अपनी वफा को। मेरे दोस्तों, वक्त की किल्लत है, चंद मिनट बाकी रह गए हैं। मेरी बहनें भी चूंकि सुन रही हैं, मेरी माएँ भी सुन रही हैं, उनके लिए हजरत जुनैरा की बात न सुनाऊं तो फिर मेरे दोस्तों बात अधूरी रह जाएगी। एक खातून होके, एक औरत होके वो नबी से ताल्लुक कैसे निभा गई, मुसलमान हुई और कबीले वालों ने पकड़ लिया, जंजीरों से बांध दिया, मक्के की गर्मी में फेंक दिया और ऊपर से कोड़े मारते हैं। कोड़े मार के कहते हैं तो नबी पाक का ताल्लुक तोड़ दे, उनका रिश्ता तोड़ दे। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, मेरी माओ, ये बात काबिले गौर है। कहती हो हम कमजोर हैं, ना ना, नबी पाक से मोहब्बत करने वाला कोई कमजोर नहीं है। मेरी माओ, तुम्हारे लिए ये बात है कि हजरत जुनैरा को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको जख्मी किया जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, उनको जंजीरों से बांध दिया गया है। हजरत जुनैरा की बदन से जो है वो दर्द और आहा की आवाजें निकलती हैं, लेकिन उनकी ज़बान अक़दस कहती है, ऐ लोगो, तुम मुझे काट सकते हो, रूए से रूह निकाल सकते हो, बदन को तड़पा सकते हो, मुझे मार सकते हो, मुझे हलाक कर सकते हो, मुझे शहीद कर सकते हो, मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो। मक्का की सरजमीन पर इस खातून ने क्या मिसाल कायम की। फरमाती हैं, ऐ लोगो, मेरी रग रग में जब तक जान मौजूद है, मेरा एक एक कतरा ताल्लुक़े मोहम्मदी पर कुर्बान है, ताल्लुक़े मोहम्मदी पर कुर्बान है। मेरे दोस्तों, चूंकि मिनट चंद रह गए, ये मैं आखिर में अपनी बातों को समेटते हुए यही बात कहना चाहता हूँ। ऐ दोस्तों, इनसे ताल्लुक मजबूत कर लो। ये वही ज़ात है जिनके लिए सूरज को नूर मिला है, चांद को रोशनी मिली है, आसमान को बका मिली है, ज़मीन को करार मिला है, ज़मीन के खजाने इन्हीं के दम कदम से हैं, ये तमाम नूर इन्हीं के दम कदम से है। मेरी और आपकी सेहत इन्हीं के दम कदम से है, हमारी समाअतों की बका इन्हीं के दम कदम से है, इन्हीं के सदके हमारी बसारत है, इन्हीं के सदके हमारी गोयाई है, इन्हीं के सदके हमें शफा मिलती है, इन्हीं के सदके हम पर करम होता है, इन्हीं के सदके हम पर फजल होता है, इन्हीं के सदके नूर मिलता है, इन्हीं के सदके करार मिलता है और इन्हीं के सदके कफन में चेहरा महकता है, इन्हीं के सदके कब्र में नूर आता है, इन्हीं के सदके माशर के अंदर अल्लाह अर्श का साया अता करेगा। अरे इनको पा लिया तो जमाना पा लिया, जिसने इनके दर में अपनी वफा साबित कर दी, खुदा की कसम, रब ने उसके कदमों में पूरा जमाना रख दिया, पूरा जमाना रख दिया। मेरे बेलियों, मेरे नौजवान साथियों, जितने मेरे दोस्त बैठे हैं, चूंकि 2 मिनट मेरे पास बाकी हैं, ये अर्ज करना है, ये जिंदगी मुख्तसर है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान भाइयों, अगर आप नशे के आदी हैं तो आज उस महफिल में, मलक साहब की महफिल में, इनके लिए सदका जारिया हो जाएगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप आज नबी पाक से और अल्लाह पाक से ये कहें कि मैं मजबूर होके इस काम पे लगा था, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपके इश्क का जाम पीने की नीयत से मैं ये बुरी आदत तर्क करता हूँ, नमाज पढ़ा करें। अगर कोई अपनी माँ को या बाप को तकलीफ देता है तो आज वो इस महफिल में इस बुरी आदत को छोड़कर उठे। और कोई ऐसा बेली बैठा हुआ है जो किसी को तंग करता है, तो आज के बाद मेरे बेलियों तंग ना किया करो। ये दुनिया थोड़ी सी है, चंगे बन के रहो। किसी को मुस्कुरा दोगे ना, सिर्फ नमाज रोज़ा ही दीन नहीं है, बल्कि गरीब का दर्द समेटना, बेवा की मदद करना, बीमार के काम आना, यतीम के सर पर हाथ रखना, ये वो नेकियां है ना, जब बंदे की लाश उठती है ना तो वो बेवा रो के कहती है, सोनिया रब्बा अज ओ चला ही जेड़ा मेरा सहारा बना सी। यतीम भी रो के कहता है, सोनिया रब्बा अज ओ साडा जारी है जेड़ा साडे वालिद दी जगह साडी खिदमत करदा सी, सानू राशन लेके देता था। मेरे दोस्तों, खुशियां बांटो, मोहब्बतें बांटो,
करम बांटो, रब तुम पर करम करेगा। तुम्हारी वजह से किसी को दुख न पहुंचे, किसी को तकलीफ न पहुंचे। जब बंदा किसी के पुत्र को थप्पड़ मारता है ना तो बाप को दर्द जरूर होता है। जब उम्मती को बंदा मारता है ना तो नबी पाक को गुंबद खजरा में दर्द होता है। किसी को मारा न करो, किसी को तकलीफ न दिया करो, और फिर इस तरह की हड़तालें भी ना किया करो, ना उनमें जाया करो जिसमें मार पिटाई हो या जिसमें किसी को दर्द या दुख पहुंचे। मेरे दोस्तों, 4 दिन की जिंदगी है, खुशी के साथ गुजार जाओ, खुश रह के गुजार जाओ, खुशी दे के गुजार जाओ, तो इंशाल्लाह दुनिया भी चंगी, कब्र आखिरत भी चंगी। तो बात ये मैंने की थी, अल्लाह कहता है अन नबीयू औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। ये नबी मोमिनों को उनकी जान से ज्यादा करीब भी है और जान से ज्यादा अजीज भी है। तो वो करीब तो हैं कि दूर हूं मगर ध्यान में हूं, और अजीज तर हमारे हो जाएंगे तो विलायत के ताज मेरा और आपका मुकद्दर बन जाएंगे। गल्ला चाहे 1.5 घंटा करें, लेकिन अगर समझना नहीं तो फिर भी मौलवी ले आओ, 20 लाख दो, तो फिर बंदा मकाम को नहीं पहुंचेगा। अगर आप समझ गए तो खुदा की कसम ये रंगो नूर मलक साहब को वो सरूर देगा कि वो इंशाअल्लाह नबी पाक की ज़ियारत होगी तो पता चलेगा ना कि कितना सरूर मिला है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। 10:12 का वक्त था, वो मुकम्मल हुआ। अल्लाह अमल की तौफीक दे। तमाम आप सलात इस्लाम के लिए खड़े हो जाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, जन्नती के वक्त आना, कलमाए तैयब पढ़ाना, मकरे शैतान से बचाना, और फिर सीने लगाना। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम। ऐ खुदा के प्यारे रसूल, ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि तशरीफ़ रखिए। एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ के कारी अल्तान मदनी साहब के मिल्क फरमाए, पंजाब पुलिस से तशरीफ़ लाए हुए माशाअल्लाह हमारे मेहमान कारी अल्तान मदनी साहब के मिल्क फरमाए। आप अहबाब से गुजारिश है अपने अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखिए। और मलक साहब की जानिब से ये आप सब के लिए जो है पैगाम है कि कोई बंदा भी जो है वो लंगर के बगैर नहीं जाएगा। आपके लिए लंगर शरीफ का वसी जो है वो इंतज़ाम है
वो आप इंशाल्लाह खाया कर जाइएगा। एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास, अव्वल आखिर दूध पक पढ़ के कारी अल्तान मदनी साहब के मिल्क फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यरहमर राहिमीन यरहमर राहिमीन यरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या ज़ल जलाली वल इकराम या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अज़्ज़ व जल। हमारा इस महफ़िल पाक में शिरकत करना, इस महफ़िल पाक का एहतिमाम करना या रब्बुल आलमीन अपनी बुलंद और पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल, तू बड़ा ही गफूर रहीम है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है। या रब्बुल आलमीन, तू हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है। या रब्बुल आलमीन, तूने हमें बेशुमार अनगिनत नेमतें अता फरमाई। या अल्लाह, हम ज़मीन तेरी इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा हम तेरी इस्तेमाल कर रहे हैं। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, प्यास बुझाने के लिए तूने हमें पानी अता फरमाया। ऐ मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल, अपनी इज़्ज़त महफूज रखने के लिए या रब्बुल आलमीन तूने हमें घर अता फरमाया। ऐ मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल, यकीनन बेशुमार नेमतों से तूने हमें नवाजा, लेकिन अफसोस हद अफसोस, फिर भी या रब्बुल आलमीन हम तेरी नाफरमानी करते हैं, हम फिर भी गुनाह करते हैं। ऐ मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल, तेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो अपनी आँखों को हराम के साथ पुर करता है, उसकी आँखों के अंदर आग की सलाखें डाली जाएंगी। या रब्बुल आलमीन, तेरे महबूब का फरमान है कि जो अपने कानों को हराम से पुर करता है, उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। या रब्बुल आलमीन, इसी तरह गाली गलोच देने वाले के बारे में भी हमने सुना कि उसकी कब्र में सांप और बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे, जो लोगों का हक खाता है, लोगों के ऊपर जुल्म सितम करता है। ऐ मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल, यकीनन उसे दुनिया और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। ऐ मेरे अल्लाह, यकीनन हम बड़े ही गुनाहगार हैं, हम अपनी आंखों से भी गुनाह करते हैं, अपने कानों से भी गुनाह करते हैं। या अल्लाह, जुबान भी अगर चलती है तो तेरी नाफरमानी पर, हाथ अगर उठते हैं तो तेरी नाफरमानी पर। ऐ मेरे अल्लाह, माना कि हम बड़ा गुनहगार हैं, बड़े ही सियाकार हैं। या रब्बुल आलमीन, यकीनन हमारे गुनाह बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे मौला, हमारे गुनाह तेरी रहमत से ज्यादा नहीं है। या रब्बुल आलमीन, तेरी रहमत बड़ी वसी है। ऐ मेरे अल्लाह, आज की इस बाबरकत महफिल के तुफैल, अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सदके, इस जश्न ईद मिलादुन के सदके, या रब्बुल आलमीन, हम सब के तमाम तर सगीरा व कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, अगर तूने हमें मुआफ़ ना किया, अगर हमारी गुनाहों की नहुसत की वजह से, या रब्बुल आलमीन, अगर हमारे ऊपर कब्र में सांप और बिच्छू मुसल्लत कर दिए गए तो हमारा क्या बनेगा। ऐ मेरे अल्लाह, अगर हमारे ऊपर या अल्लाह सांप और बिच्छू मुसल्लत कर दिए गए तो या अल्लाह, हम इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज अगर मच्छर डंक मार देता है तो मेरे मौला, उसकी भी तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आज अगर गर्मी ज्यादा हो जाती है तो नंगी जमीन पर हम खड़े नहीं हो सकते। ऐ मेरे अल्लाह, कल रोज़े महशर अगर गुनाहों की नहुसत से हमें अर्श का साया नसीब ना हुआ तो हमारा क्या बनेगा। अगर गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर या रब्बुल आलमीन अगर अज़ाब कब्र मुसल्लत कर दिया गया तो हमारा क्या बनेगा। ऐ मेरे अल्लाह, हमारा जिस्म बड़ा ही नर्म और नाजुक है। या रब्बुल आलमीन, हमारे तमाम तर सगीरा व कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल, हम सबको झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, नमाजें कज़ा करने, नमाजें छोड़ने, सब गुनाहों से या अल्लाह हमें बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, इस महफिल पाक के सदके, अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तुफैल, पंजतन पाक घराने के सदके, या रब्बुल आलमीन, हम सबको 5 वक्त की नमाज बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमा।
या रब्बुल आलमीन, इस महफिल पाक के सदके जिस तरह मोहब्बत और शौक के साथ हमने नात ख्वानी की, दुरूद सलाम पढ़ा, या अल्लाह इसी तरह मोहब्बत और शौक के साथ हमें अपने महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, तूने जो हमें कुरान मजीद पाक कलाम अता फरमाया, हद अफसोस या अल्लाह जो हमें इसे पढ़ने का भी टाइम नहीं, ना इसके ऊपर से गर्दो गुबार साफ करने का हमारे पास टाइम है। ऐ मेरे अल्लाह, इस कुरान के ऊपर से रोजाना हमको गर्दो गुबार साफ करने और इसको पढ़कर अपने दिलों का गुबार साफ करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम सबको झूठ से बचने की तौफीक अता फरमा, बदनिगाही से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल, जो भी हमारे मुसलमान भाई बे औलाद है, इस महफिल पाक में अगर कोई बे औलाद है तो या अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सदके उसे नेक और साले औलाद अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, जो अपनी नाफरमान औलाद की वजह से परेशान है, उसकी औलाद को माँ बाप का फरमा बरदार बना। या रब्बुल आलमीन, जो परेशान हाल है, जो किसी तकलीफ में मुब्तला है, उसको परेशानी से तकलीफ से छुटकारा अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम सबके जान माल ईमान और इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल, बिलखुसूस महफिल पाक का जिन भाइयों ने एहतमाम किया, ऐ मेरे अल्लाह उन सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का करोड़ खुसूसी नुज़ूल फरमा। और ऐ मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल, हमारे भाई जिन्होंने महफिल पाक का एहतमाम किया, मलक परवेज डोगर साहब, या रब्बुल आलमीन के वालिद मरहूम हाजी सादिक डोगर साहब मरहूम को, उनकी वालदा मरहूमा हाजी बशीरा बीबी मरहूमा को, या रब्बुल आलमीन इनकी कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमा। इनकी कब्र पर अपनी रहमतों का बरकतों का करोड़ खुसूसी नुज़ूल फरमा। या अल्लाह आज़म मलिक परवेज साहब के वालिद मरहूम के कफनों को जन्नती हुल्लम में तब्दील फरमा कर इनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। या रब्बुल आलमीन, मुझ समेत जिन जिन के भी अज़ीज़ व क़रीब वालिदैन बहन भाई दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके, या अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन की कामिल तरीन मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन के दराजात को या अल्लाह बुलंद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल, यकीनन हमने भी एक दिन मरना है, हमें भी अपनी करनियों का फल भुगतना पड़ेगा। ऐ मेरे अल्लाह, हम सबको भी अज़ाब कब्र से और दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखना। ऐ मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल, जो हमारे भाई बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा। और ऐ मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल, जिन बहनों के भाइयों के रिश्ते नहीं हो रहे, उनके लिए अच्छे असबाब पैदा फरमा। और या रब्बुल आलमीन, जो जिनके वालिदैन बिलखुसूस बीमार हैं, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, उनके वालिदैन को शिफा अता फरमा। और या रब्बुल आलमीन, अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल हम सबको अपने माँ बाप के साथ हज और उम्रे पर जाने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल, हमारी तमाम दुआओं को, तमाम दिली ख्वाहिशात को, मुरादों को या रब्बुल आलमीन पूरा फरमा। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। जब दमे हो आपसे या अल्लाह, सामने हो जलवाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिरहमतिका या